दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी CIA, सबसे ताकतवर शासक हिटलर, सबसे एडवांस्ड देश चीन, इन सब ने एक ऐसी जगह को ढूंढने की कोशिश की जो आज तक किसी के हाथ नहीं आई, किसी को नहीं मिली है ढूंढने से भी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में चंद कुछ लोगों का यह दावा है कि वो वहां पर गए, वहां पर कुछ साल रहे और वापस आकर उन्हें ऐसी शक्तियां मिल गईं जो किसी के पास नहीं है। उन्होंने अपने अनुभवों को कुछ किताबों में भी लिखा है। इस रहस्यमयी जगह का नाम है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज क्या है, कहां है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में समझेंगे और इसके पीछे जितनी रिसर्च मैंने की है वो सब मैं आपके सामने रखूंगा और ये भी बताऊंगा कि इसका रास्ता कहां से होकर गुजरता है। भारत में इसे ज्ञानगंज कहते हैं, तिब्बती परंपरा के अंदर इसे शंभाला कहते हैं। 1933 में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स हिल्टन ने अपने उपन्यास में इसी कॉन्सेप्ट से प्रेरित होकर इसे फिक्शनल नाम दिया था, शंग्रीला। ये नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि आज चीन में एक शहर इसी नाम से बसाया गया है जो केवल टूरिज्म के लिए है, असली जगह वो नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई बेस भी है, कोई आधार भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि कल्कि पुराण, महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत और तिब्बती बौद्ध ग्रंथ, ये सब एक जगह का उल्लेख करते हैं, एक जगह के बारे में खुलकर कहते हैं जहां बहुत ही हाई लेवल का ज्ञान सुरक्षित है। कल्कि पुराण के अंदर तो यहां तक लिखा है कि कलयुग के आखिर में जब भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि अवतार होगा तो वो यानी कि शंभाला के अंदर ही जन्म लेंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट केवल आधुनिक कल्पना नहीं है बल्कि प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी इसकी जड़ें मौजूद हैं। ना सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ बल्कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसके अनुभव इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं। 1920 के दशक में एक ब्रिटिश पत्रकार पॉल ब्रुंटन भारत आए। उनका उद्देश्य था यह साबित करना कि भारत की आध्यात्मिक शक्तियां केवल एक भ्रम है, एक मिथ है। लेकिन उन्होंने अपनी एक किताब अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया में यह लिखा कि स्वामी विशुद्धानंद को एक मृत पक्षी को जीवित करते हुए उन्होंने देखा था। इसी तरह परमहंस योगानंद ने अपनी एक प्रसिद्ध किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी लिखा है कि स्वामी विशुद्धानंद हवा से इत्र, परफ्यूम उत्पन्न कर सकते थे। तो आज मैं इन दोनों बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि स्वामी विशुद्धानंद का हवा से इत्र उत्पन्न कर देना या फिर एक मरे हुए तोते को जिंदा कर देना, यहां समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ज्ञान ज्ञानगंज शंभाला से ही आए थे। इन दोनों घटनाओं को चमत्कार कहने के बजाय हमें कॉन्सेप्ट के तौर पर समझना चाहिए। इत्र वाली बात जो मैंने आपको बताई वो सूर्य विज्ञान है। इसका सिद्धांत यह कहता है कि हर पदार्थ में ऊर्जा का एक खास तरीके का संतुलन होता है, यानी कि एक रेशियो होता है। अगर उस एनर्जी के रेशियो को आप बदल देंगे तो वो पदार्थ का रूप भी बदल जाएगा। मॉडर्न साइंस के अंदर इसे ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मैटर कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स के स्तर पर इसे थ्योरेटिकली पॉसिबल माना गया है। यही विद्या, यही चमत्कार, यही ज्ञान कहा जाता है कि स्वामी विशुद्धानंद ने ज्ञानगंज में सीखा था। अब हम आते हैं एक ऐसे नाम पर जो आध्यात्मिक जगत में सबसे रहस्यमयी माना जाता है, महाअवतार बाबा जी। इस पर मैंने एक पॉडकास्ट भी किया हुआ है। अगर आप लोग और ज्यादा जानना चाहते हैं महाअवतार बाबा जी के बारे में तो लिखिएगा महाअवतार बाबा जी विद तुषार कौशिक, ऐसे करके आपको वो पॉडकास्ट मिल जाएगा जहां पर हमने इनके ऊपर बहुत सारी बातें की हुई है। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ। इतिहास में 3 अलग अलग व्यक्तियों ने, लाहिरी महाशय सन 1861 में, स्वामी युक्तेश्वर सन 1894 में और योगानंद जी ने सन 1935 में एक व्यक्ति को देखा। इन तीनों ने एक खास व्यक्ति को देखने का दावा किया और खास बात यह थी कि तीनों ने उन्हें 25 वर्ष की आयु का ही बताया। अब इसका मतलब आप समझे कि लगभग 70 सालों के डिस्टेंस में, यानी कि 70 सालों तक एक शख्स एक जैसी उम्र का दिख रहा है, उसका रूप नहीं बदल रहा। महाअवतार बाबा जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो हिमालय में रहते हैं, लेकिन स्वामी योगानंद के अनुसार बाबा जी का निवास स्थान यही ज्ञानगंज है और उनकी एक गुफा उत्तराखंड के बद्रीनाथ क्षेत्र के पास मानी जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि प्राचीन भारत का जो ज्ञान तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में था वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ बल्कि किसी सुरक्षित स्थान पर संरक्षित कर लिया गया था। अगर आप तक्षशिला के बारे में नहीं जानते तो तक्षशिला के ऊपर मैं बहुत जल्द एक और वीडियो बनाने वाला हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगली वीडियो तक्षशिला के रहस्यमयी ज्ञान के ऊपर होगी। आपको जानना चाहिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि 5वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला भारत में थी और क्यों आखिर उसे जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक बहुत ही खास खोज
एक ब्रिटिश ने की थी 1938 में। एडोल्फ हिटलर के बारे में भी आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि एडोल्फ हिटलर भी ये चाहता था कि ज्ञानगंज उसके हाथ में आ जाए। 1938 में एडोल्फ हिटलर ने तिब्बत में एक मिशन भेजा। यह मिशन था खास तरीके, आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन कई शोधकर्ता, कई रिसर्चर्स के मुताबिक असली मकसद था शंभाला जैसी रहस्यमयी जगहों को खोज लेना और उनका अपने लिए इस्तेमाल करना। टीम तिब्बत गई, वहां महीनों तक रही, लेकिन जो जानकारी वो लेकर वापस आए वो आज भी पूरी तरीके से पब्लिक नहीं। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने एक रिट्रीट में का नाम रखा था शंग्रीला, जो आज कैंप डेविड के नाम से जाना जाता है। इससे एक बात तो साफ है, एक संकेत मिलता है कि शंभाला का कॉन्सेप्ट केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ये एक खासा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है। रशिया में एक प्रसिद्ध कलाकार रहे, एक्सप्लोरर रहे निकोलस रियोरिच। 1924 से 1928 के बीच में हिमालय और मिडिल एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपीडिशन उन्होंने किया। उन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा में एक गोल्डन स्फीयर देखने का वर्णन किया है। उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा कि उन्होंने और उनके साथ मौजूद लोगों ने हिमालय के आसपास एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का रिंग आसमान में देखा जो हिमालय की ओर ही बढ़ रहा था, जिसे उनके साथ चल रहे एक लामा ने शंभाला का संकेत बताया। कहा कि ये तो शंभाला का चिन्ह है। रियोरिच को नोबेल पीस प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटी रियोरिच पैक्ट भी बनाई थी, जिसका उद्देश्य युद्ध के दौरान भी सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा करना था। यानी कि एक व्यक्ति जो शंभाला की खोज में था वो मॉडर्न कल्चरल प्रोटेक्शन सिस्टम की नींव रख रहा था। ये कनेक्शन इस सब्जेक्ट को और सीरियस बना देता है, क्योंकि कहते हैं कि शंभाला और ज्ञानगंज के लोग बहुत ही सीक्रेटली हमसे वो काम करवाते हैं जो इस दुनिया और हमारे कल्चर के लिए बहुत जरूरी होता है। अब एक ऐसा पहलू जिसे बड़ी ही समझदारी के साथ आपको समझना होगा। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि 19वीं सदी में एक थिंकर थी हेलेना, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने शंभाला के मास्टर से संपर्क किया, यानी कि वो शंभाला के जो सिद्ध लोग हैं, जो वहां के ज्ञानी लोग हैं, उनसे कनेक्शन में उनके सिखाए तरीकों से थियोसॉफी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिससे कई सीक्रेट सोसाइटीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हिस्सा प्रमाणित इतिहास नहीं है, बल्कि एक थ्योरेटिकली और कंट्रोवर्शियली पर्सपेक्टिव है। इसीलिए इसे एक संभावना के तौर पर ही देखना चाहिए, ना कि एक प्रूवन लॉजिक या फैक्ट की तरह। तो ज्ञानगंज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आध्यात्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक यात्राओं और बहुत सारी मॉडर्न थ्योरीज तीनों में मौजूद मिलता है, लेकिन आज तक कोई भी इसे सही तरीके से क्लियरली सिद्ध नहीं कर पाया है। कहते हैं कि ये कोई जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा डायमेंशन है जहां पर पहुंचने के लिए रास्ते नहीं लगते हैं, जहां रास्तों से नहीं खोजा जा सकता, बल्कि व्यक्ति को खुद उसके योग्य बनना पड़ता है। और जब समय आएगा, आपकी योग्यता बन जाएगी, तो खुद ज्ञानगंज आपको अपने आसपास बुला लेगा। अब सवाल ये नहीं है कि ज्ञानगंज है या नहीं है, सवाल ये है कि क्या इंसान उस स्तर तक पहुंच सकता है जहां वो इसे समझ सके। और अगर आप तक्षशिला के अनसुने राज या रहस्यमय ज्ञान को विस्तार से समझना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको तक्षशिला के कई रहस्यमयी और छुपे हुए राज ज्ञान के बारे में बताने वाले। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज्ञानगंज से जुड़ी हुई कोई और फैक्ट या और रिसर्च आपके पास है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स और कहानियां मेरे पास हैं या फिर कोटेशंस मेरे पास हैं जो ज्ञानगंज से जुड़ी हुई हैं, शंभाला से जुड़ी हुई हैं, और मैं चाहता हूं आप लोग जाने। तो आगे पार्ट 2 हम जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।